अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए अब्रॉड। दोस्तों, दो अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि रिसेंटली पाकिस्तानी मुशाक एयरक्राफ्ट के साथ एक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इस एक्सीडेंट में हमें कुछ आम चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरा बात करेंगे कि रिसेंटली वर्ल्ड डिफेंस शो में, जो कि रियाद में हुआ कि सऊदी अरेबिया में, जहां पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 स्टैटिक डिस्प्ले के लिए प्रेजेंट किए गए थे और इनका मकसद ये था कि इसकी एक्सपोर्ट मार्केट को कैच किया जाए। उसके हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। यहाँ सबसे पहली अपडेट की बात की जाए, PAF रसालपुर अकेडमी से एक मुशाक एयरक्राफ्ट उड़ता है जो कि तरबियती परवाज पर था। ट्रेनिंग परवाज के दौरान इस मुशाक एयरक्राफ्ट में टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। इस टेक्निकल फेलियर के चलते ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बन चुकी थी, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ी सी भी गफलत बरती जाती तो खुदा न खास्ता जहाज़ पूरे का पूरा क्रैश हो सकता था और ओबियसली जो क्रू था उसकी जान को भी खतरा था। बट यहाँ जो एक अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट ने बहुत ही ज़्यादा महारत के साथ नौशेरों के एरिया में एक खेत में इस एयरक्राफ्ट को लैंड किया। ये इमरजेंसी लैंडिंग थी बेसिकली। और अगर गौर से यहाँ देखा जाए तो इवन एयर फ्रेम तक को भी किसी किस्म का नुकसान पहुँचने नहीं दिया, जो कि पायलट की महारत को यहाँ ज़ाहिर करता है। ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट या ट्रेनर एयरक्राफ्ट या इवन कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट है, इनमें टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं और ये इवन पूरी दुनिया में चीज़ देखी जाती है। रिसेंटली कोरियन F-16 का क्रैश हमने देखा। हमने सऊदी अरेबियन F-15s के रिसेंटली क्रैशेस देखे हुए हैं, उन पर वैसे मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए तो टेक्निकल ग्लिच आना एक चीज़ है जो कि मशीन के साथ हो सकती है, बट यहाँ पायलट की महारत की तारीफ करनी पड़ेगी, जिसने ये पहली चीज़ तो उस एरिया में आबादी को बचाया। दूसरा, उसने एक सेफ जगह पर एक इमरजेंसी लैंडिंग की और इवन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पंखे लगे होते हैं, जैसे टर्बो प्रोप ये चूंकि एयरक्राफ्ट है, तो इवन जो इस एयरक्राफ्ट के आगे पंखे आपको लगे नजर आते हैं, उनको भी किसी किस्म का डैमेज नहीं पहुंचा अभी तक। हो सकता है जो अगला लैंडिंग गियर है उसको थोड़ा सा डैमेज हुआ हो, बट मेरा ज़ाती ख्याल है कि चूंकि खेत में ज़मीन नरम होती है तो ये वो धंस गया है अगला हिस्सा, जिस वजह से ये भी एक इम्कान मौजूद है कि शायद अगले लैंडिंग गियर को भी इतना ज़्यादा कोई खास डैमेज ना हुआ हो। सो पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट को काफ़ी महारत से बचाया गया है और दोनों जो पायलट्स हैं वो भी बिल्कुल महफूज हैं। इस बारे में हम साया साइड पर कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा था कि जहाज पूरा क्रैश हो गया है, सो मैंने उस बारे में सोचा कि हमें क्लैरिफाई करना चाहिए इस चीज़ को। दूसरी अपडेट की तरफ अगर आ जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी JF-17 ब्लॉक 3 को स्टैटिक डिस्प्ले के लिए सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो में प्रेजेंट किया हुआ था। और यहाँ कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की काफ़ी ज़्यादा डायनामिक और बेहतर निगोशिएशंस हुई हैं कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के स्टेक होल्डर से। अब ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ कौन सी हैं, इनका एग्जैक्ट नाम तो नहीं लिया गया, बट इराक यहाँ एक ऐसी कंट्री है जो कि JF-17 में ऑफिशियली इंटरेस्टेड है। उसके अलावा भी कंट्रीज़ की चूंकि बात की गई है, सो मुस्तकबिल में ये देखना दिलचस्प होगा कि और कौन से मुल्क हैं जो कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स से ये एयरक्राफ्ट खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। वर्ल्ड डिफेंस शो में ना सिर्फ JF-17 ब्लॉक 3 को प्रेजेंट किया गया, बल्कि उसके साथ साथ इसके वेपन पैकेज को भी वहां एक्सपोर्ट के लिए दिखाया गया है, जिसमें अलबत्तार बॉम्ब्स हैं, उसके अलावा तकबीर बॉम्ब्स और इवन जो PL-5 और SD-10 मिसाइल पाकिस्तान ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मुल्क में बनाता है, उन्हें भी यहाँ दिखाया गया है। इसके अलावा दूसरे बहुत से सिस्टम्स थे जो कि पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तरफ से प्रेजेंट किया गया, जैसा कि राद क्रूज मिसाइल, पाकिस्तान नेवी ने बहुत सी चीज़ों को वहाँ प्रेजेंट किया। उसके अलावा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और इसके अलावा हरबा क्रूज मिसाइल वगैरह की अगर बात की जाए, फतेह 2 रॉकेट सिस्टम की बात की जाए, तो ये तमाम सिस्टम थे जिनको पाकिस्तान ने वहाँ प्रेजेंट किया और इनमें बहुत सी कंट्रीज़ ने दिलचस्पी का इजहार भी किया। खासतौर पर मुख्तलिफ जो मुल्कों के डेलीगेशंस थे, उन्होंने इन चीज़ों का विजिट किया और वो काफ़ी ज़्यादा इनसे इंस्पायर भी नज़र आए। सो अपनी आरा का इन तमाम चीज़ों के बारे में ज़रूर इजहार कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।